नहीं सर जी, हमारे पास किराया भी नहीं हुआ करता था कि यहाँ पे आ जाएं। सर आप विश्वास नहीं मानोगे, मनरेगा में जाती थी और मैं सब लेडीज़ों को बताती तो सब ऐसे कहते हैं इतनी बड़ी कॉलेज में ऐसे इतनी बड़ी फाउंडेशन बच्चा कर रहा है। मेरे पास जिस आदमी ने आज तक 20 साल में कभी फ़ोन नहीं किया, उन लोगों ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया जैसे रिजल्ट आया। सेमिनार वगैरह होते तो मैंने फ़ोन ले लेके मांग के पड़ोसी से उनको लाइव दिखाती जब इसका सेमिनार वगैरह होता। रिजल्ट अच्छा बनाया तो भी हम इसके साथ हैं, और ख़राब होता तो भी हम इसके साथ ही रहते। और पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है इस दुनिया से जीत का। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। आज मैं आपके बीच एक ऐसे बच्चे की कहानी लेकर आया हूं जो बच्चा राजस्थान का सीकर जिला खंडेला तहसील के काउंट गांव का रहने वाला है। पीसीपी सीकर में पढ़कर 2024 के बैच में आईआईटी में सेलेक्टेड होकर भारत की टॉप आईआईटी कॉलेज रुड़की जा चुका है। हमारे बीच हिमांशु धानका है। हिमांशु के बगल में उनके पिताजी श्रीमान मोहनलाल जी धानका जो पैसे से मजदूरी का काम करते हैं, और आप इनकी माताजी श्रीमती पिंकी देवी जो मनरेगा में जाती है, घर का काम देखती है। एक गरीब की झोपड़ी में पड़ा हुआ ये बच्चा जो अब्दुल कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत पीसीपी में पढ़ता है। 12th के साथ ही पहले ही प्रयास में बच्चा सिलेक्शन लेके भारत की टॉप आईआईटी कॉलेज रुड़की में चला जाता है। और बड़ी बात यह है कि 12th के साथ ही इसने 12th में भी 95% का एक ज़बरदस्त स्कोर बनाया है। सबसे पहले हिमांशु, आपकी इस बड़ी सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आप इसे जानते हैं सारी बातें, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपना परिचय दीजिए। मैं हिमांशु धानका, मेरे पिताजी श्रीमान मोहनलाल धानका और माताजी पिंकी देवी। हम एकदम नॉर्मल एकदम सामान्य परिवार से आते हैं। इतना कुछ ज़्यादा मतलब बढ़िया है नहीं काम का सिस्टम वगैरह। पापा मजदूरी का काम करते हैं, मम्मी गृहिणी भी है, साथ में मनरेगा का भी कार्य किया करती हैं। और मतलब हमारी जो पारिवारिक कंडीशन को अगर देखें तो वो प्रिंस में पढ़ाने लायक नहीं, और मुझे भी नहीं लगा था कि मैं इतने बड़े संस्था में इतनी बड़ी एजू में पढ़ सकता हूँ। लेकिन मतलब जो होते हैं ना सपोर्टर्स आप बोल सकते हैं जिन्हें, मतलब एक मुझे जो गाइड इन्होंने दी है यहाँ पे प्रिंस आने की, वो बहुत मेरे काम आई। क्योंकि और वो नाम उनका यूसुफ अली खान है जो मुझे यहाँ पे प्रिंस में लेकर के आए हैं। मुझे बताया कि भाई ये इस सिस्टम के साथ तो जुड़िए, तुझे मतलब बहुत आगे लेके जा सकता है। प्रिंस ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता कि प्रिंस ने इतना ज़्यादा मुझे, मतलब आज मैं जो भी कुछ भी हूँ मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस लेवल पर आया हूँ, तो वो ओनली फॉर प्रिंस। देखिए, आज से ठीक 2 साल पहले यूसुफ अली नाम के एक शख्स से हिमांशु धानका की मुलाकात होती है, और ये मुलाकात आने वाले समय के लिए एक सफलता में तब्दील होती हुई मुलाकात थी। 2 साल पहले जब यूसुफ अली नाम का शख्स हिमांशु धानका को मिलता है, पीसीपी परिवार के बारे में गाइड करता है। हिमांशु के मन में भी ये विचार आता है कि मैं पीसीपी में पढ़ूं, पर घर परिवार की माली हालात, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पारिवारिक परिस्थितियां इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी। ऐसे में संपूर्ण परिवार यूसुफ अली साहब के साथ पीसीपी में आ जाता है। संस्थान के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर सर से आपकी मुलाकात होती है, सारी बातें बताई जाती हैं, और अब्दुल कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत पीसीपी परिवार आपको 2 वर्षों तक एकदम निःशुल्क पढ़ाता है। बोले तो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क हॉस्टल है, बुक्स और नोटबुक्स भी दी जा रही है, यहाँ तक कि स्टेशनरी का सामान भी पीसीपी ही दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इतना कुछ इस बच्चे को मिलने के बाद में इस बच्चे ने मन में ठाना कि अब तो इस मौके को भुनाना है और भारत की टॉप आईआईटी कॉलेज में जाना है। और आखिर 2024 के बैच में 12th के साथ पहले ही प्रयास में आप सेलेक्टेड होकर अपने लक्ष्य को पा लेते हो। जी हाँ। बताइए, आपकी पीसीपी के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं मतलब राजस्थान की एकमात्र कोचिंग देखी है जो बच्चों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। मतलब कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि एकदम आप अप टू 100% स्कॉलरशिप देते हो। ऊपर से मतलब मुझे तो छात्रवृत्ति योजना जो कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत मुझे पढ़ाया गया। 2 साल की जो जर्नी रही है प्रिंस की बहुत अच्छी रही है। जो बाकी जो टीचर्स हैं, यहाँ के मेंटर्स हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना में आपका सिलेक्शन किस मार्फत हुआ है? मतलब यहाँ वो मतलब यूसुफ जी हमें यहाँ पर लेकर के आए, फिर यहाँ पर सर से बात हुई यहाँ पे, और फिर उन्होंने एक फॉर्म भरा। फिर वो घर पर आकर के वो थोड़ा सा उन्होंने निरीक्षण किया वहाँ पर। जी फिजिकली। हाँ, फिजिकल वहाँ पे वो देखा कि भाई कैसे क्या घर के हालात हैं। उन्हें भी लगे वास्तव में कि भाई घर के हालात थोड़े से नहीं है बच्चे को वहाँ पर पढ़ाने लायक। तो फिर उन्होंने इसको अप्रूवल किया कि हाँ भाई ठीक है, बच्चा सही है, लेकिन मतलब वो स्थिति नहीं है बच्चे की पढ़ाने लायक। तो फिर यहाँ पर आए। फिर पीयूष जी सर मतलब एक गॉड बोल सकते हैं उन्हें, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता उनके बारे में। वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब
तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई बच्चे तू मतलब टेंशन मत कर, तू यहाँ से कंटिन्यू कर। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, कहा कि तू अब घर के पीछे की तरफ मत देखे, मतलब ठीक है अब वो माता पिता तुझे यहाँ पे लेके आए और तुझे इतना सपोर्ट किया है, आगे से तू मतलब उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि आज से तू तो टेंशन छोड़ दे घर की और यहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर, तेरा घर का सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और बाकी उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा है। जब पीसीपी में आए 10वीं क्लास की पढ़ाई गांव से की, हाँ, बिल्कुल। आगे की पढ़ाई के लिए आप पीसीपी में, तो गांव के लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया कि क्या कर देगा वो? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। मतलब गांव के लोग मतलब तो वो कहा करते थे भाई देख काफ़ी बच्चे हमारे सामने जाते हैं वहाँ पे सीकर पढ़ने जाते हैं। अब मतलब वो ऐसे बच्चे गिनाते थे जो सक्सेस नहीं हुआ करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ऐसे बोलते थे देख ले इनका क्या हुआ है, इतने बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे आज वो 2-2 3-3 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा उनका, तेरा भी नहीं होएगा, तू रहने दे यहीं पे। फिर भी आप डिमोटिवेट नहीं हुई? फिर डिमोटिवेट नहीं हुए, वही मेरा मतलब अब मैं मम्मी को इसका पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एवरी मोमेंट पे उन्होंने ये कहा है कि तू मतलब मत देख, मैं तेरी जीत में भी तेरे साथ हूँ, तेरे हार में भी तेरे साथ हूँ। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात की, मतलब अंदर से जज्बा आता है ना कि हाँ भाई मतलब अब किसी चीज़ का डर नहीं है कि भाई घर वाले फुल सपोर्ट में है ना। अब आप मुझे बताइए कि प्रिंस में पीसीपी के अंदर आपकी जो सेल्फ स्टडी चला करती थी, टेस्ट सीरीज चला करती, तो खास तौर से टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहना आप? टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा। मैंने मतलब जब मैं जेईई एडवांस की एग्ज़ाम दे रहा था तो मुझे ऐसा रियल में ऐसा फील हो रहा था कि यार मतलब ये भी कहीं ना कहीं देखा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि लगभग क्वेश्चंस ना करे हुए हैं। और जो प्रिंस की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो एडवांस के लेवल से सही में एकदम रियलिटी है, उससे ज़्यादा अपर नहीं थी। मतलब एडवांस का जो पेपर था ना वो आप प्रिंस की टेस्ट सीरीज से नीचे लेके आ सकते हो सही में। मतलब और यहाँ पे जो रेगुलर टेस्ट हुए उनके जो और टीचर्स का भी यहाँ पे फैकल्टी का मेंबर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उन्होंने रेगुलर एनालिसिस किया हमारे रिजल्ट का, हमारे मेंटर्स ने हमारे रिजल्ट का एनालिसिस किया, उन्होंने गलतियाँ बताई हमें, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। पीसीपी की टीम के एक एक सदस्य ने बारीकी से आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब रिजल्ट नंबर थोड़े से मतलब बीच का टाइम आता है थोड़ा सा, क्या भाई आप डाउन हो गए, थोड़े से डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर वहाँ पर मुझे मेंटर्स ने बोला, मतलब उन्होंने मेरा रिजल्ट का एनालिसिस किया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई कहाँ वीकनेस आ रही है, तो कहाँ इसको इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिला यहाँ से। तो दैट्स वाई मतलब वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ आगे। कि शाम को थक कर जो टूटे झोपड़े में सो जाता है, वो मजदूर जो शहर में ऊंची ऊंची इमारतें बनाता है मगर खुद एक झोपड़ी में रहता है, उसे झोपड़ी में रहने वाले के गरीब मजदूर का बेटा IITians बना है। मोहनलाल जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर जी। मेरा नाम मोहनलाल दानका जी। जो मेरा बेटा आज IIT में वहाँ पे इतनी ऊंची कॉलेज मिली उसे, मैं तहे दिल से पीसीपी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जी जी सर, बताइए अपने जीवन की तमाम वो संघर्ष में गाथा कि आज से 10-12 साल पहले की जीवनी, आज की क्या स्थिति है, भविष्य में अपने आप को, अपने परिवार को किस रूप में देख रहे हो आप? सर जी मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी कि इसको यहाँ पे पढ़ाया जा सके। हकीकत में मेरे को ना जिन जिन लोगों का सहयोग मिला, जैसे यूसुफ खान जी, अभी हमारे बच्चे ने बताया, पीयूष हुंडा जी, इन्होंने सब ने मेरा सहयोग किया और मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया, मेरे बच्चे को पहुँचाया। तो बच्चे की मॉनिटरिंग आप ही बराबर क्या करते थे क्या? आते थे क्या टाइम टू टाइम? नहीं सर जी, हमारे पास किराया भी नहीं हुआ करता था कि यहाँ पे आ जाएं। 2 सालों में कितनी बार आके देखा बच्चे को आप? अब सर जी क्या बताएं, मुश्किल से 10 या 5 बार आया हूँगा मैं यहाँ पे। जी जी। क्योंकि है ना नहीं बन पाता था कि मैं यहाँ पे आऊँ। घर पे भी, घर परिवार भी है, बीबी भी है, एक बच्ची भी है मेरे जो हिमांशु से बड़ी है। जी सर, जी सर। तो नहीं बन पाता था कि मैं आऊँ यहाँ पे। आप हिमांशु की माता जी पिंकी देवी जी है। पिंकी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए अपने बच्चे की इस बड़ी सक्सेस को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे शब्द ही नहीं मिल पा रहे मेरे बच्चे के बोलने के लिए, क्योंकि आज जो जिस मुकाम पे है ना, ये सब पीयू जी सर के बदौलत हुआ है। जो कुछ आज हम ये दिन देख रहे हैं ना, आज सब पीयू जी सर की बदौलत देख रहे हैं। अगर जो उनका साथ ना होता तो बच्चा यानी कि इस बुलंदी पे जा ही नहीं पाता बच्चा। और जैसे यूसुफ भाई साहब हो गए, ये 3 मेंबर तो शायद ही मैं मेरी ज़िंदगी में कोई भूल पाऊँ। यूसुफ भाई साहब हो गए, प्रमोद जी सर हो गए, और सबसे बड़े हमारे पीयू जी सर हो गए। जो इनका आशीर्वाद नहीं होता साथ, तो बच्चा इधर नहीं पहुंच पाता। माता जी सुना है कि आप घर का काम भी देखते हो, साथ में मनरेगा नरेगा में भी आप जाते हो। हाँ जी सर, हाँ जी। तो मैं एक जो मनरेगा में जाने वाली माँ ने शायद एक बच्चे को 10th क्लास तक पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेले, आगे तो आपकी पीछे भी सारा बन जाती है आपके लिए।
सर आप विश्वास नहीं मानोगे, मनरेगा में जाती थी और मैं बच्चों को बताती थी, सब लेडीज़ों को बताती, तो सब ऐसे कहते हैं इतनी बड़ी कॉलेज में ऐसे इतनी बड़ी फाउंडेशन बच्चा कर रहा है, कहते तो हिम्मत मत हार, तेरा बच्चा कर लेगा। और बच्चे उधर सब ऐसे मिल के मट्टी घेरने का काम होता था, तो सब ने मुझे खूब मजबूत करा कर नहीं कर लेगा बच्चा, ये है ऐसे हौसला बढ़ाया आपका? हाँ खूब हौसला बढ़ाया सर। और खैर मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कि बच्चा यानी कि इस मुकाम तक आ सकता है। और हमारे ना दोनों फैमिली में यानी कि हमारे यानी कि हर्ष के, हिमांशु के दादाजी के और हिमांशु के नाना जी के, कोई परिवार में कोई इंजीनियर नाम का यानी कि ये पद पे कोई है ही नहीं, यानी कि कोई इंजीनियर जानता ही नहीं कि इंजीनियर होती क्या है। खानदान का पहला बच्चा है? पहला बच्चा होगा ये, दोनों तरफ का। और न IIT किसे कहते हैं ये तो अब जानने लगा फुल फॉर्म, नहीं तो पहले ITI ही जानते थे कि सब ऐसे सब यही समझ रखे थे सर कि ये बच्चा ITI कर रहा होगा, ITI कर रहा होगा। हाँ बस यही जानते थे, ये नहीं जानते थे कि IIT कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा, फिर वो कहते हैं उनको आपने समझाया कि ITI और IIT में फर्क क्या होता है। फिर अपना आप यानी कि कहते हैं ना, कामयाबी अपना खामोशी से मेहनत करो, कामयाबी अपने आप चीख के बोलेगी। जी। तो इसका रिजल्ट आया जो हमें कभी कोई देखता भी नहीं था, कभी कोई सुनना ही पसंद नहीं करता था। आज वो खुद हमें घर पे आके ना बधाई देते हैं, खूब खुश होते हैं। आज हिमांशु का नाम लेके सब कहते हैं भाई चाची जी भाभी जी आज है ना आपके बच्चे ने ना हमारे कावड़ का नाम रोशन कर दिया। आज हिमांशु को सब जानने लगे, इसके दादाजी स्वर्गवास हो चुके, लेकिन उनका भी यही सपना था कि हाँ भाई मेरा पोता कोई बड़ा होकर अच्छा नाम कमाए उनकी। और हिमांशु की ये बड़ी सफलता आपके दादाजी की अमर आत्मा के एक सच्ची श्रद्धांजलि का काम करेगी। हाँ मैं बहुत यानी कि गया अपने, जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने कहा बेटा ये तेरे दादाजी को भाई समर्पित है, ये कामयाबी उन पर हाथ जोड़ आशीर्वाद है, उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं होता जब तक बच्चे नहीं पहुँच पाते। इस वजह से मैं सिर्फ कहती हूँ पीयूष जी सर तो हमारे ना मैंने देवता नहीं देखा, लेकिन जो मैंने देखा ना ब्रह्मा विष्णु महेश, बस ये तीनों मुझे तो तीनों ऐसे सपोर्ट मिले कि मैंने इनको देख लिया और ज़िंदगी में बस इनकी मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों डॉक्टर पीयूष जी सुंडा साहब में देखे हैं क्या आपने? हाँ जी तीनों बड़ी बात बोली आपने। हाँ जी मैंने पीयूष जी सर में देखे हैं। 10th क्लास तक बच्चा गांव में पढ़ा है। हाँ जी। तो 11th-12th की पढ़ाई में तो आपकी PCP सारा बन जाती है। हाँ जी। 10वीं क्लास तक इस बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ को कितने कष्ट झेलने पड़े? मैं आपको बता के आ रही हूँ, मैंने ऐसा परिस्थितियों का सामना करा। मैं इस मंच पे क्या शेयर करूँ, हमने ऐसा समय देखा है। ठीक है बस वो समय देख के मैंने कहा कोई बात नहीं, ये समय निकल जाएगा। बच्चे को अपने कष्ट जैसे उनको बच्चे को आगे सक्सेस करना है, बच्चे को कामयाब करना है। बहुत परेशानियों से निकलूँ उन बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे की 5 साल बाद की बात करें तो आपके परिवार को आप किस स्थिति में देख रहे हो? अब तो फिलहाल बस मैं तो यह कि बच्चे की कामयाबी है, मुझे आगे वाला माहौल भी नज़र आ रहा है कि हाँ भाई अब ये कामयाब है तो अपना अब कहते हैं एक परिवार में एक बच्चा शिक्षित होता है ना तो एक परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक तो बस मुझे तो बस इसी चीज़ की बहुत खुशी है। और मैं ना सबसे ये कहना चाहूँगी जितने भी कोई भी गरीब बच्चा है वो ये मौका ना छूटे और वो कलाम छात्रावास किसी भी योजना के तहत आए और अपना ना जीवन का लक्ष्य संपूर्ण करे। और पढ़ाई सबसे बड़ा हथियार है इस दुनिया से जीत का, जो इसका बंटवारा नहीं हो सकता। हाँ। और बताइए पीयूष जी के बारे में और क्या कहना चाहोगे? पीयूष जी के लिए तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मुझे तो पीयूष जी की भाई एक फ़ोटो चाहिए जो मैं उनको फोटो। हाँ उनकी फ़ोटो चाहिए। तो फेसबुक पर बहुत है पीयूष जी। नहीं फेसबुक पे तो है, ऐसा तो शॉर्ट सीन में भी है, लेकिन एक घर में भी भाई उनको देख के एक है ना मोटिवेशन होता है हाँ कि हाँ जी ये थे। घर में तो फोटो देवताओं की लगाते हैं ज़्यादा। तो देवता से पूजने हैं सर। देवताओं को तो फिर भी अपन अगरबत्ती करके उनको तो कुछ भी रिश्वत दे के मना लेते हैं भाई 10, 11, 21, लेकिन वो तो निस्वार्थ भाव से उन्होंने बच्चे का कह रही हूँ हमें भाई वो उन्होंने बस हमारी परिस्थिति से जायजा ले लिया कि इनकी परिस्थिति नहीं है, बस बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिया, सिर्फ उनके आशीर्वाद से हुआ। आप अभी पहले बता रही थी कि गाँव के लोगों के बारे में कुछ कि गाँव के लोग अब क्या क्या कह रहे, बताइए थोड़ा। बहुत से लोग ऐसे कहते थे कि ना बच्चे को मत भेजो, ख़राब हो जाते हैं। हम मानते हैं वहाँ पे बहुत से बच्चे आए हैं और वापस वैसे निराश होके गए हैं यहाँ से, लेकिन हमने ना यही ठान रखा था कि हमारे बच्चे ठीक है, सही है तो भी ये हमारा है, गलत होगा तो भी ये हमारा रहेगा। जी। और जैसे ना रिजल्ट अच्छा बनाया तो भी हम इसके साथ हैं और ख़राब होता तो भी हम इसके साथ ही रहते हैं। यही होना चाहिए। समाज के लोग किस नज़रे से देख रहे हैं पिताजी को? सर जी मेरे पास जिस आदमी ने आज तक 20 साल में कभी फ़ोन नहीं किया, उन लोगों ने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया जैसे रिजल्ट आया। अब उनके पास नंबर कहाँ से आए सर जी मेरे को नहीं पता, लेकिन है ना क्या कहते हैं वो यही कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बच्चा IIT सिलेक्शन हो गया। ये तो समय की बात है साहब। आप अपने जूनियर को PCP के बारे में क्या सजेस्ट करोगे?
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताना चाहूँगा, मतलब कि प्रिंस आपको एनवायरनमेंट जो बना के देता है वो पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है। जैसे मैं यहाँ पे रहा, मैंने फ़ील किया यहाँ पे कि मेरे को एज ए मतलब गार्जियन के जैसे इन्होंने मतलब ट्रीट किया है ना, जिस हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया है देखा जाए। अब कोई भी मेरा जो जूनियर है मैं उसको यही सजेशन करता हूँ कि भाई प्लीज़ प्रिंस में आ, एक बार वहाँ का माहौल देख, वहाँ का डिसिप्लिन को देख। सबसे बड़ा तो यहाँ का डिसिप्लिन है जो कि मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता अदर जगह से देखे तो। जी। हिमांशु, मैं ऐसा मानता हूँ कि मोटिवेशन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। मोटिवेशन तो एक फिक्स समय के बाद में 5-7 दिनों के बाद में अपन भूल जाया करते हैं, पर जो बच्चा अनुशासित में रहता है, कहते हैं ना कि जो अनुशासन में रहता है वो शासन में रहता है। हाँ माता जी, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पीसीपी के ऐसे ऐसे मोमेंट है, ऐसे ऐसे पल है जो मैं चाह के भी लाइफ में कभी भुला नहीं सकती। जैसे हर्ष का स्टार्टिंग में ब्राउन्ज लाना, फिर सिल्वर लाना, फिर गोल्ड लाना, प्लस फिर वो सापा बंधाना, इसको सम्मानित करना हमारे लिए गर्व वाली बात थी। कुछ भी अगर ऐसे सेमिनार वगैरह होते तो मैं फ़ोन लेके मांग के पड़ोसी से उनको दिखाती कि आज बच्चे का, हाँ लाइव दिखाती जब इसका सेमिनार वगैरह होता। एक बार हमें भी बुलाया था इनके, मैं कहते नहीं किराए के नहीं थे, एक बार तो हम आ गए, लेकिन 2-3 ये सेमिनार हुए तो हम उनमें शामिल नहीं हो पाए, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास किराया नहीं था। तो हम ना फ़ोनों पे देख के खुश हो जाते और हम खुश होते थे कि हाँ हिमांशु धान का प्लस कावट और जुगलपुर आएगा। देखो मम्मी जी अपने कावट का नाम, मतलब बच्चे के नाम के साथ कावट गाँव का भी नाम लिया जा रहा था। हाँ, तो मैं ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं बहुत खुश होती कि देखो मम्मी जी अपने ना कावट का नाम रोशन कर दिया, देखो ऐसे करके। फिर हम भाई हमारी मम्मी जी से जो छापा पहन के आता तो मैं कहती बेटा ये तेरी दादी जी का आशीर्वाद है, अपनी दादी को पहना, अपने चाचा जी को पहना, इनको। ऐसे ऐसे पल जो मैं भूल नहीं सकती चाह के भी, मैंने लाइफ में इनको याद करती रहूँगी। और जिससे मिलूँगी ना ये मोमेंट मैं उनसे हर इंसान से शेयर करती हूँ, मेरे भाई से, मेरी भाभी से, सबसे। पियर जाऊँगी तो पियर पक्ष में कहूँगी और यहाँ रहूँगी तो यहाँ कहूँगी। पियर पक्ष की आप कोई बात बता रहे थे याद के रूप में, बताइए आप। इन 2 सालों में यानी कि बच्चे के लक्ष्य पे मेरा इतना ही फोकस रहा है कि मैंने मेरे पियर को ना याद करते हुए सिर्फ पीयूष जी को याद करा है। हमारी सासू से शेयर करना, हमारी देवरानी से शेयर करना और सबको ये बताना कि हाँ मम्मी जी एक ऐसा वो फाउंडेशन है जहाँ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलते हैं। और देखना मम्मी जी अब अपना हर्ष भी इंजीनियर बन जाएगा, आप जानते हो इंजीनियर क्या होता है। ऐसे मैं उनसे मम्मी जी से शेयर करती बात। तो ये है राजस्थान का सीकर जिला खंडेला तहसील और खंडेला तहसील के कावट गांव का धानका परिवार। हिमांशु धानका 2024 के JK बैच में सेलेक्टेड होकर भारत की टॉप IIT कॉलेज रुड़की चला जाता है। इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार की जो गौरव गाथा आपने सुनी है, आप इस परिवार के लोगों की जो बातें, जो जुबानी है, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए एक मजदूर पिता जो शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का काम करता है, खुद झोपड़ी में रहता है। एक माँ जो घर का काम करती है, मनरेगा का काम भी करती है, और इतने हालात कमज़ोर है कि जब PCP में कोई इस बच्चे ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, सेमिनार में बच्चे को सम्मानित किया गया है, तो माँ बाप को भी बुलाया गया, पर इस बात की वजह से वो यहाँ तक नहीं आ पाए कि किराया नहीं था। देखिए काउंट और सीकर के बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है, लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी है। एक पिताजी और माँ के पास 40 किलोमीटर चलकर आने का बस का किराया नहीं है। उस माँ का बेटा अगर भारत की IIT कॉलेज में चला जाता है तो ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, पूरे काउंट और शेखावाटी जनपद के लिए बड़ी गौरव की बात हो जाती है। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई महलों में बैठकर LED बल्ब की रोशनी में की जाए। पढ़ाई गांव के गुआड़ और गांव की झुग्गी झोपड़ी में रहकर चिमनी की रोशनी में भी की जा सकती है, पर शर्त यह है कि आपको भी हिमांशु धानका की तरफ पॉजिटिव रहना होगा, जिद्दी बनना पड़ेगा, अपने सर पर हौसले को सवार करना पड़ेगा, तब जाके ये संघर्ष सफलता में बदलता हुआ, तब्दील होता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार पुनः तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार।